हैं। पहली बात तो बता दूं, रोज़े हर कोई रह सकता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मेडिकल कंडीशन है तो उसको एडजस्ट करने के लिए डॉक्टर्स हैं, अपनी इबादत को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शुएब खान, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट फिजिशियन। रमज़ान अल मुबारक का महीना आ रहा है और इसमें समर भी साथ है, यानी गर्मियों का मौसम भी साथ है। ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है डिहाइड्रेशन का, और अपने किडनीज़ की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं सबको ये बता दूं कि पूरे लोग एक 4 किस्म के पॉपुलेशन में फॉल होते हैं। फर्स्ट, द जनरल पॉपुलेशन, जिससे किडनीज़ नॉर्मल है लेकिन प्रॉब्लम होने का चांस है, जिसमें मैं भी हूँ। सेकेंड, वो जिन्हें किडनी का स्टोन का प्रॉब्लम है। थर्ड, वो लोग जिनकी किडनी डिजीज़ एडवांस्ड स्टेज में है, यानी CKD या गुर्दों की दायमी बीमारी है और क्रिएटिनिन ज़्यादा है। फोर्थ, वो लोग हैं जो ऑलरेडी डायलिसिस पर है, हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस पर है। इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये लोग रोज़ा कैसा रह सकते हैं। पहली बात तो बता दूं, रोज़े हर कोई रह सकता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मेडिकल कंडीशन है तो उसको एडजस्ट करने के लिए डॉक्टर्स हैं, अपनी इबादत को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट, जो जनरल पॉपुलेशन है, मैं उन्हें बता दूं कि रमज़ान अल मुबारक में कम से कम इफ्तार से लेकर सहरी तक 3 लीटर पानी इस्तेमाल करें या पी लें। इसको पीने का तरीका कैसा है? इफ्तार में तो पानी पीते, रात भर पानी पीते, लेकिन सही तरीका जो मैं समझता हूँ यह है कि तहज्जुद को उठ के नमाज पढ़ के 1 लीटर पानी पी लें। इसे इंटरनेशनली कहते हैं वाटर थेरेपी। आप 1 लीटर पानी पी लेंगे और तकरीबन एक 30-40 मिनट्स के अंदर आपकी बॉडी पानी को अब्जॉर्ब कर लेगी और आप अकस्टम हो जाएंगे। एंड देन आप सहरी करिए और जितना हो सके उतना तबीयत के हिसाब से पानी पी ले। अगर सहरी में ज़्यादा पानी पीने जाएंगे तो वॉमिटिंग्स होने का चांस रहता और रोज़ा भी जा सकता है। इसी तरह हर कोई रोज़ा रह सकता है। और जूसेस का इस्तेमाल करें। डोंट ड्रिंक एरेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या कूल ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स रमज़ान मुबारक में इफ्तार के बाद, इससे आपके किडनीज़ एट रिस्क हो सकते हैं। सेकेंड पॉपुलेशन जो मैंने बताया कि किडनी स्टोन्स है, ये लोग रोज़ा कैसा रहें? आसान है कि कम से कम ये लोग 4 लीटर से ज़ायद पानी पीना चाहिए। इफ्तार से लेके सहरी तक 4 लीटर होने का आसान तरीका यह है कि आप हर घंटे या 2 घंटे को 500-500 ml पिएंगे तो आसानी से आपके 4 लीटर हो जाएंगे और किडनी स्टोन्स का बढ़ने का चांस कम हो जाएगा। और अगर इसे घटाना है तो इफ्तार के बाद ज़रा सा आप एक आधा लीटर या 400 ml बार्ली का पानी इस्तेमाल कर लें, इससे आपके किडनीज़ को बहुत फ़ायदा होगा। ये बुज़ुर्गों का नुस्खा है। थर्ड थिंग ये है कि जिसके किडनी डिजीज़ एडवांस्ड स्टेज पे है, यानी क्रिएटिनिन ज़्यादा है, 2 है, 3 है या 4 है, ये लोग भी रोज़ा रह सकते हैं। अक्सर ये सॉर्ट ऑफ लोग ज़्यादा मेडिसिन पर रहते हैं। अपने डॉक्टर से मिल के मेडिसिन को एडजस्ट करवा लें, BP के मेडिसिन ख़ास तौर से और शुगर के मेडिसिन। जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड रूल है वो ये है कि यू हैव टू स्वैप देम। दिन के मेडिसिन को रात के एग्जैक्टली रिवर्स टाइम साइकिल को कर देंगे तो आपके गोलियों की टाइमिंग आसानी से सेट हो सकती है और रोज़ा रहिए। पानी हर पेशेंट का अलग अलग होता है। यहाँ पे अगर सूजन है तो 1 से 1.5 लीटर, और अगर सूजन नहीं रहती तो ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी वो है जो ऑलरेडी डायलिसिस पर है, ये लोग भी रोज़ा रह सकते हैं। द ग्लोबल इंस्ट्रक्शन ये है कि जो डायलिसिस पे पेशेंट होता है वो दिन में सिर्फ 1 लीटर पीना चाहिए। ये लोग तो आसानी से, क्योंकि पानी ही असल प्रॉब्लम होता है, ये लोग पानी ही कम पीते, रोज़ा ईजीली रह सकते। और अगर आपका डायलिसिस है और उस दिन रोज़ा रहना मुश्किल है तो अपने यूनिट से बात करके डायलिसिस को रात में एडजस्ट कराएं इफ्तार के बाद, ताकि आप दिन में रोज़ा रह सकें। और अगर नहीं हो सक रहा तो, क्योंकि डायलिसिस में रोज़ा टूटता है, खून निकलता है बाहर, ये डायलिसिस को आप रमज़ान अल शरीफ के बाद ये रोज़ा जो ख़ता होता है इसको पूरा कर सकते हैं, ख़ज़ा कर सकते हैं। आई थिंक हर कोई रोज़ा रहना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो अपने डॉक्टर से रुजू करके रोज़ा रहिए। और गर्मियों का मौसम है, पानी का ख़ास ध्यान दीजिए, फ्रूट्स का इस्तेमाल करिए, जूसेस का इस्तेमाल करिए, एंड इंशाल्लाह यू विल हैव अ सेफ़ रमज़ान। आपकी किडनी हेल्थ सेफ़ रहेगी। रमज़ान अल मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।